एक घर की दो बहुएं, लेकिन दोनों का ही कितना अलग व्यवहार है और क्यों? चलिए देखते हैं। कोई भी घर आ जाए, मीना बहू किसी को खाना खिलाए बिना भेजती नहीं। अरे तो इसमें मैं क्या करूं माँ जी, हर वक्त सुनाती रहती है, इतना क्यों बोलती हैं आप? अरे बहू, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि लोग मीना बहू की खूब तारीफ करते हैं कि वो सबका बहुत ख्याल रखती है। तभी मीना हाथ में कपड़े लेकर आ जाती है। ये लो रश्मि, तुम्हारे कपड़े सूख गए हैं, और माँ जी ये आपके फ्रूट्स। मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग करना है। हाँ हाँ, जाओ जाओ मीना, कोई बात नहीं। अच्छा रश्मि, रीटा बुआ आ रही है कल अपनी बहू के साथ, पता होगा ना? तो वो जो तुम नाश्ता बनाती हो ना आलू का, वो बना लेना, ठीक है? हाँ बना दूंगी, लेकिन खाना भी खाएंगी क्या? मीना कुछ नहीं कहती। वो वहाँ से बाजार के लिए निकल जाती है। तब सास कहती है, बुआ सास है, घर में उसका भी बराबर का हिस्सा है जहाँ रह रही हो तुम, समझी? वो तो अलग बात है कि बुआ ने हिस्सा लिया नहीं। अपने घर आ रही है तो रुकेगी ना, खाना खाएगी कि नहीं इसकी फिक्र ना करो। सास गुस्से से बोल रही होती है कि रश्मि भी चिल्लाने लगती है। मौका चाहिए बोलने का, साफ साफ बोल रहे हैं माँ जी, पागल मत समझना मुझे कि जो मन में आए बोलते चले जाओ और रश्मि जवाब भी नहीं देगी। अरे नहीं नहीं, तेरी माँ ने तुझे। अभी सास बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि रश्मि चिल्ला उठती है, माँ तक ना जाए आप, माँ को बीच में लाएंगी तो समझ लीजिए। दोनों सास बहू जोर जोर से लड़ रही थी कि घर के बाहर लोग इकट्ठा होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू घर आती है तो बाहर भीड़ देखकर डर जाती है। क्या हो गया हमारे घर में? माँ जी ठीक तो है ना? वो घर के अंदर आती है और देखती है कि दोनों सास बहू जोर जोर से लड़ रही है। रश्मि, कैसे बात कर रही हो माँ जी से? और माँ जी अब चिल्ला क्यों रही हैं? अरे अच्छा हुआ तू आ गई, इसे बोल दे इस घर में रहना है तो तमीज से रहे। भाभी, इस बुढ़िया को समझा दो, घर इसका है तो मेरा भी है, हिस्सा दे दे मुझे। मीना सास को लेकर अंदर चली जाती है। माँ जी, आप तो बड़ी है, आप तो शांत हो जाइए। हाँ हाँ, मैं बड़ी हूँ तो क्या वो छोटी है? उससे शांत नहीं हो जाना चाहिए था क्या? माँ देखिए, वो छोटी है। देख मीना, कल मेरी ननद आकर चली जाए फिर निपटती हूँ मैं इससे। मीना रश्मि के पास जाती है। देखो रश्मि, माँ जी बड़ी हैं, तुम उनसे माफी मांग लो। माफी मांगेगी मेरी जूती, समझी? और जाओ यहाँ से, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत समझदार हैं, समझी? क्या करती मीना, चली जाती है। अगले दिन घर में बुआ सास अपनी बहू के साथ आती हैं। अरे भाभी, क्या बात है, दो दो बहुओं का सुख ले रही हैं आप तो। सुख सिर्फ बहू ही नहीं देती, सास की भी जिम्मेदारी होती है। क्यों शैली भाभी? पास में बैठी होती है शैली, बुआ सास की बहू। बुआ सास चिल्ला उठती है। अरे पागल हो गई है क्या? वो बदतमीज है तो क्या तू भी बदतमीज है? तभी मीना आ जाती है, सभी के पैर छूती है और बुआ सास को पानी देती है। क्या बात है बुआ जी, आप तो काफी दिन बाद आई हैं, मायके की याद नहीं आती क्या? अरे नहीं नहीं बहू, याद तो आती है, लेकिन क्या करे, जिम्मेदारी जो है। अब इन बहुओं में इतनी ताकत तो है नहीं कि सारी गृहस्थी संभाल ले, तो कम से कम हम लोग मायके का सुख तो ले। शैली जो अब तक शांत थी, वो अब शांत नहीं रहती। कैसी बात कर रही है मम्मी जी? है ही क्या गृहस्थी में करने के लिए? जो आप नहीं रहेगी तो नहीं चलेगा? हाँ हाँ, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ये जो शादी करके आई हो और पूरा घर बसा बसाया मिल गया है ना, ये तो चुड़ैल ने डंडा फेरा है जो पूरा मैदान घर हरा भरा हो गया। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे तो लगा मेरी सास ने एक एक चीज जोड़ी है। सास सर पर हाथ रख लेती है। अब मैं खाना लगाती हूँ, आइए। देखो, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, काम वाम नहीं होता मुझसे। जब देखो कभी बुआ आ रही है, कभी चाची आ रही है। अरे घर न हुआ धर्मशाला हो गया। आ जाते हैं मुंह उठाकर, ऊपर से ताने तो ऐसे दे रही हैं जैसे हमें यही पाल पोस कर बड़ा किया हो इन्होंने। अब क्या था, बहू की बात पर बुआ का गुस्सा हाई हो जाता है।
अरे चल उठ यहाँ से। इस घर में आने वालों की ना कद्र है ना लोगों को बोलने का तरीका है। अरे अरे बुआ जी रुकिए तो। रश्मि क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बात कर रही हो? तुमसे तो कुछ करने को नहीं कहा है, फिर क्यों मुंह बना रही हो बुआ को देखकर? लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद बुआ कहाँ रुकने वाली थी। वो निकल जाती है घर कभी वापस न आने की धमकी देकर। बुआ के जाने के बाद सास रश्मि का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। खिड़की से रश्मि चिल्लाती है, ए बुढ़िया, बहुत गलत कर रही हो, समझी? जेल की हवा न खाई तो बताना। सास जो इतने गुस्से में होती है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ हाँ जाऊंगी, जेल भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन तेरे जैसी बहू को घर के अंदर नहीं लूंगी। हाँ। सारा तमाशा चल रहा होता है कि छोटी बहू का पति घर आता है। रश्मि उसे देखकर रोने लगती है। देखो ना, तुम्हारी माँ को पता नहीं क्या हुआ। अरे क्या समझती है खुद को, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। चलो चलो घर के अंदर। माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोल दीजिए ना, देखिए देवर जी भी आ गए हैं, उन्हीं से बात करिए, वो समझाएंगे रश्मि को। जो करना है करो, लेकिन इन दोनों को घर से बाहर कर दो। इन लोगों के कारण मेरे घर में रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया है। मीना दरवाजा खोलती है। भाभी कब से चल रहा है ये ड्रामा, और ये क्या हरकत है माँ? मेरे आने का इंतजार तो करती। देख रवि, मेरे मुंह मत लगना बीवी के लिए। अब मैं इस घर में इसे किसी हालत में नहीं रख सकती। ओए होए बुढ़िया, तुझे तो कोर्ट में खींच कर ले जाऊंगी मैं। बड़ी आई, घर में नहीं रख सकती। हम लोगों के पैसे पर तो खाना खा रही हो, और ऊपर से। और ये क्या? रश्मि कुछ बोलने को मुंह खोलती कि उसका पति उसे जोर का तमाचा मारता है। क्या बोल रही हो तुम? पहले मेरी बुआ की बेइज्जती, अब माँ को पैसे की धौंस। अरे जिस पैसे पर उछल रही हो वो कमाने लायक उन्होंने ही तो मुझे बनाया है, और जिस घर पर रहने पर उछल रही हो वो घर मेरे दादाजी का है, जिसका कानूनी आधा हिस्सा मेरी बुआ का है, समझी? माँ, इसकी माँ को बोलो कि इसे आकर ले जाए। मुझे मेरे परिवार के साथ रहना है, और अगर ये इस परिवार में रहना चाहती है तो सबकी इज्जत करनी होगी। भाभी की तरह घर का पूरा ख्याल रखना होगा और सभी के साथ इज्जत से पेश आना होगा। पति के बदले तेवर देखकर रश्मि की बोलती बंद हो जाती है। वो सास से, बुआ और सभी रिश्तेदारों से माफी मांग लेती है। साक्षी की शादी हुई तो घर में राज था सास का, और उसकी कठपुतली थी जिठानी सोनम। देख सोनम, इस साक्षी को भी घर के कायदे कानून सिखा देना। कैसे कायदे कानून जिठानी जी? मैं खड़ी हूँ ना यहाँ, फिर क्यों पूछ रही है जेठानी से? हैं? नीचा दिखाना चाहती है मुझे? क्यों? क्यों? आपने ही तो अभी भी जेठानी जी से कहा कि मुझे बता देना, तो मैं उन्हीं से पूछूंगी ना। बताइए ना जेठानी जी, क्या क्या है नियम, कायदे और कानून? सास को समझ में आ जाता है कि साक्षी तेज है और उसे उस पर कमान कसने की जरूरत ज्यादा है। फिर क्या था अगले रोज। अरे साक्षी कहाँ है? मेरे सर पर तेल रख जरा और दम कर मालिश कर दे। मैं कर देती हूँ ना माँ जी, वैसे भी मैं ही तो करती हूँ। अरे नाना, तेरे हाथ देखे हैं कितने कड़े और टाइट है। मैं तो आराम से सुकून से सर पर तेल लगवाना चाहती हूँ। सास का मकसद साफ था, जैसे अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो और राज करो। कैसी बात कर रही है सासू माँ, मेरे हाथ कितने कोमल है, देखिए तो। सोनम सीधी थी, वो सास को हाथ दिखाने लग जाती है। तभी साक्षी आती है। नहीं नहीं सोनम भाभी, आप आराम करिए, मैं खाना बना कर आई हूँ, सासू माँ के सर पर तेल में लगा देती हूँ। वैसे भी सासू माँ कोई झूठी औरत तो है नहीं जो झूठ बोलेंगी। अरे आज के बाद सासू माँ आपसे कभी तेल नहीं लगवाएंगी, लिख कर ले लीजिए। क्यों सासू माँ? सास भी शानी बनने के चक्कर में हाँ कर देती है। अरे जरूरत ही क्या है? अरे जब ऐसी परी जैसी बहू आ गई है तो ऐसी खड़ूस के हाथ को क्यों मैं अपने सर पर हाथ रखने दूं? सोनम परेशान तो होती है, लेकिन फिर मन में सोचती है बात तो ठीक है, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं आराम करती हूँ। लेकिन कहाँ, जहाँ सास का राज हो वहाँ सोनम आराम कैसे कर लेती? सोनम,
अरे ओ सोनम, साक्षी के आ जाने के बाद से तो कुछ ज्यादा ही आलसी हो गई है तू। यहाँ अभी सोनम सोच ही रही होती है कि चलो सास के पास जाकर थोड़ी देर बैठकर आ जाते हैं कि सास की आवाज आनी शुरू हो गई। हाय रे, क्या मार दिया मेरे सर पर। हाय रे, ये तो डंडे जैसा लग रहा है। कैसी बात कर रही है माँ जी? अभी तो मैंने कोमल कोमल हाथों का उपयोग किया है, अभी तो तेज हाथ लगाया ही नहीं है दर्द निकालने के लिए। बस फिर क्या था, साक्षी सास के सर पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर देती है और सास चिल्लाना कि तभी सोनम आ जाती है। क्यों, क्या हो गया सासू माँ? साक्षी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ भी नहीं भाभी, बस माँ जी के सर का दर्द हटा रही हूँ। अच्छा माँ जी, कैसा लग रहा है? सोनम दीदी से अच्छे हाथ है ना मेरे? सास क्या करती, पहले ही सोनम को इतनी खरी खोटी सुना चुकी होती है कि वो उसे कुछ नहीं कहती। अरे रहने दे बहू, रहने दे, सारा दर्द ठीक हो गया मेरा, छोड़ मुझे। सासू माँ, मैं लगा दूं सर पर तेल? सास मन में अभी सोच ही रही होती है कि अरे नहीं 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 भाभी, आपको क्या लगता है कि सासू माँ ने जो बात कही थी वो गलत थी? अरे वो आपसे कभी तेल नहीं लगवाएंगी, समझी? खैर, सास को अब सर पर तेल लगाने का सारा शौक खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी अगले रोज सास जोर जोर से सोनम पर चिल्लाने लगती है। सोनम, अरे ओ आलसी, अरे देख तो सुबह के 5 बज गए हैं, कब की जगी हूँ मैं, लेकिन मजाल है कोई चाय को भी पूछ ले। सोनम किसी तरह आंख मलकर उठती है और सास को चाय बनाकर देती है। सास को वो चाय दे ही रही होती है कि साक्षी आ जाती है। क्या है भाभी, बुरा न मानना, लेकिन मैंने सुना है कि सासू माँ कब से बैठी हैं, चाय नहीं मिली उनको। और क्या, ये कोई बात होती है? अरे जानती है कि सास की आंख खुलते ही उसे पहले चाय देनी चाहिए, फिर कहीं जाकर वो जमीन पर पैर रखती है। लेकिन नहीं जी नहीं, ये नहीं दे सकते मुझे वक्त पर चाय। अरे नींद जो लगी रहती है महारानी को। साक्षी को सास की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन करती क्या, नई नई जो ठहरी। भाभी, आप कल से सो जाओ। हाँ हाँ, सो जाओ, खूब सो। कल से सासू माँ की आंख खुलते ही चाय मैं दूंगी, समझी? आप तो बस सोती रहो। सास खुश हो जाती है, उसे मौका मिल जाता है एक बार फिर दोनों बहुओं के बीच झगड़ा लगाने का। अरे जीती रहे साक्षी बहू, आज के बाद इस सोनम का चेहरा तक मुझे नहीं देखना। वैसे भी उसका चेहरा सुबह सुबह देख लो ना, सारा दिन खराब चला जाता है। सोनम को सास की बात बुरी लगती है, वो कमरे में जाकर रोने लगती है। साक्षी देख लेती है, लेकिन वो सास के सामने कुछ नहीं कह सकती थी। बाद में वो सोनम के कमरे में जाती है। क्या हो गया भाभी, मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं साक्षी, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है, लेकिन मैं सासू माँ से हैरान हूँ। मैं कितनी भी नींद में क्यों ना हो, उन्हें चाय जरूर देती थी। दीदी, मैंने सिर्फ आपको इसलिए मना किया कि आप परेशान हो जाती हैं, रोज सुबह जबरदस्ती। आप जानती हैं कि सासू माँ वो चाय भी नहीं पीती। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने कई बार पूछा भी, लेकिन कह दिया हर बार मैं लेट कर देती हूँ, इसलिए वो चाय नहीं पीती और सो जाती है। नहीं दीदी, वो आपको रोज परेशान करने के लिए ऐसा कर रही हैं। आप एक काम करिए, कल से आप उठना ही नहीं। अगले रोज रात के 3 बजे साक्षी सास के कमरे में चाय लेकर चली जाती है। सासू माँ, सासू माँ। सासू माँ, चाय चाय ले लीजिए। सास घबराकर उठ जाती है, वो डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भूत, चाय वाला भूत, बचाओ। कमरे से माँ की आवाज आती सुन सारे जाग जाते हैं। अरे साक्षी, तुम कब उठकर माँ के कमरे में आ गई? अरे कहाँ है भूत? सास कुछ कहती, इससे पहले साक्षी बोलती है। सासू माँ, मैं हूँ। वो क्या है ना, दीदी आपको 5 बजे चाय देती है, तो आप ये बोलकर नहीं पीती कि उन्होंने देर कर दी। वो 4:30 बजे दे तो भी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो 3 बजे ही चाय लेकर जाती हूँ, कम से कम आपको परेशानी तो ना हो।
अब सोनम समझ जाती है कि साक्षी क्या करवा रही है। मेरी तो शक्ल ही सासू माँ को मनहूस लगती है, तो मैं तो सुबह सबके पहले उनके सामने आ ही नहीं सकती। ठीक है साक्षी, तू ही सुबह 3 बजे सासू माँ को चाय दे दिया कर। सभी कमरे में चले जाते हैं। 1-2 दिन साक्षी रात को 3 बजे सास को चाय देती है, जिसके बाद फिर एक दिन रहने दो बहू, मैं समझ गई, तू सोनम का साथ दे रही है ना। माना मैंने बहुत परेशान किया उसे, लेकिन तूने मेरी आंखें खोल दी है अब। सास सोनम को बुलाती है। सोनम बेटा, तेरी देवरानी तो बहनों से भी ज्यादा तेरा साथ दे रही है। मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों के बीच लड़ाई लगवाकर दोनों से जी भर के काम करवाऊंगी, लेकिन ये साक्षी वैसे सासू माँ, हर घर में होता भी यही है। 2 बहुओं का लड़ना सिर्फ बहुओं का लड़ना नहीं होता, बल्कि 2 भाई का अलग होना, एक घर का 2 घर हो जाना होता है। अगर ये बात देवरानी जेठानी समझ ले तो हर देवरानी बन जाएगी देवरानी नंबर 1।